नमस्कार साथियों। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ और सीयूटी पीजी टीजीटी पीजीटी हिंदी आदि की दृष्टि से आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन, जो कि लगभग हर एग्जाम में इनके एक दो चार कथन अवश्य पूछे जाते हैं, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी हम एक एक करके पूरे कथनों का बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। पहला कथन, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। दूसरा कथन, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तीसरा, लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार का कम नहीं। चौथा, बिंब जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। पांचवा, गुप्त जी, ये मैथिली शरण गुप्त जी की बात की गई है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया या प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले नहीं। ठीक, अब आते हैं छठवें कथन पर। वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देशकाल देखकर किया। यह वो भक्तिकाल की चर्चा करते हुए अपने साहित्य इतिहास में यह बात करते हैं। सातवां कथन, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। ठीक, आठवां है, छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है। अब आते हैं नौवें पे। साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए। 10वां कथन, उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो अर्थ रहता है वह स्वतः कविता नहीं है। ठीक, 11वां, हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ ही लेती है। 12वां, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं एवं मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह वह कबीर और जायसी की बात करते हैं जो भक्ति काल में, तब वहाँ अपनी बात ये कहते हैं। 13वां कथन है, समालोचन का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। भट्ट जी का मतलब बालकिरण भट्ट और चौधरी का मतलब बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखंड की बात वह कर रहे हैं। 14वां कथन, हिंदी काव्य की सब तरह की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करते हैं तो ये बात है। 15वां, लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। यह वह रस सिद्धांत की बात करें, रस की कविता का आस्वादन की बात करते हैं तो वहाँ यह कथन करते हैं। 16वां कथन, वात्सल्य एवं श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। 17वां, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। वह आदिकाल के प्रकरण में, गाथा और गाहा के प्रकरण में यह बात कहते हैं। ठीक है। 18वां, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। ठीक है। 19वां, कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है। 20वां, तुलसीदास जी की उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। 21वां कथन, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची है वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में इस महाकवि ने मानो अवधों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। यह वह कथन सूरदास जी के विषय में है उनका। 22वां, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक। 23वां, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद विषय में बात करते हैं। 24वां कथन, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहला आचार्य केशव ने ही किया, पर रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे केशव के भिन्न आदर्श को लेकर चला। यह वह रीत काल के जब उद्भावना की मतलब रीत काल का कहाँ से प्रारंभ हुआ था, किससे प्रारंभ होता है, उसकी बात करते हैं। तो चिंतामणि और केशव को लेकर, जबकि आचार्य शुक्ल चिंतामणि से रीत काल का शुरुआत मानते हैं, तो उसकी बात करते हैं। 25वां, भक्ति का स्थान जहाँ मानव हृदय है वहाँ श्रद्धा एवं प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। 26वां, साधारणीकरण आलंबन तो धर्म का होता है।
यह अब अपने साधारणीकरण निबंध में बात करते हैं इसकी। 27वां, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन इनका बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, कथन और तर्क में भी आता है ये, और कथन निष्कर्ष तर्क वाला जो क्वेश्चन आता है वहाँ भी दे देता है ये, और कथन भी पूछ लेता है अक्सर, ये किसका है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखिए। 28वां, जब किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि सामान्यतः वह सबसे उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाने वाला हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। वह साधारणीकरण की परिभाषा दिए हैं आचार्य शुक्ल ने। 29वां, शुद्ध ब्रजभाषा का चलतापन एवं सफाई और इनकी और घरान की रचनाओं में वह अंत दुर्लभ है। वह रस खान के विषय में बात करते हैं कि ब्रजभाषा का चलतापन और सफाई जैसे घरान में है और इनमें है, अत्यंत अनंत कहीं नहीं मिलती है। ज्ञान के साथ भावना का ही विकास होता है। ठीक। अब 31वां, किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी प्रसाद जी ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है कामायनी। इसमें उन्होंने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। 32वां, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। 33वां कथन, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्ति विषय का भी ही हो सकता है। यह बिंब का महत्व बताते हैं। 34वां, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो कि कवि में होनी चाहिए। ठीक। 35वां, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना है ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। 36वां, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मानविक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तो ये थे आचार्य शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण कथन, और इसके बाद हम आचार्य हजारी प्रसाद नामवंशी रामविलास शर्मा आज के महत्वपूर्ण आलोचकों के सभी कथनों का हम भी बार बार विस्तार से बात एक एक करके करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।